चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जहां चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति और जहां चंद्रयान 2 की छाप है वो कहलाएगा तिरंगा पॉइंट। पीएम मोदी ने किया ऐलान, कहा हर वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला टीचर ने मुस्लिम छात्र को 5 का पहाड़ा न सुनाने पर दूसरे बच्चों से पिटवाया। वीडियो वायरल होने से गरमाई सियासत, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। राहुल गांधी बोले ये भाजपा के फैलाए केरोसिन की आग। कॉफी बनाने के दौरान सिलेंडर में हुआ विस्फोटक। लखनऊ से रामेश्वरम जा रही पर्यटक ट्रेन के कोच में लगी आग। अब तक 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। एसबीआई ने सभी ग्राहकों को दी बड़ी सौगात। अब केवल आधार कार्ड के जरिए करा सकेंगे सरकारी योजनाओं में पंजीकरण। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को। इसरो वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए भर आई पीएम मोदी की आंखें, बोले आपने दुनिया में भारत का मनवाया लोहा। बीजेपी ईवीएम हैक करके जीतती है चुनाव। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर किया तीखा वार। चुनाव आयोग को बताया कठपुतली जो भाजपा के इशारों पर चलता है। 2 दिवसीय निजी दौरे पर श्रीनगर पहुंची कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी। निगिन झील में की नाव की सवारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मिलेगी बड़ी सुविधा, घर से डाल सकेंगे वोट। दिल्ली के लोग अब नहीं होंगे कूड़े से परेशान। एमसीडी ने लॉन्च किया 311 ऐप, 24 घंटे में होगा समाधान। वर्दी में फोटो ना करे अपलोड, हनी ट्रैप के खतरों के बीच दिल्ली पुलिस बलों के जवानों को चेतावनी जारी। रील बनाने की भी मनाही। आदिवासियों को साधने फिर राजस्थान आ रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। 3 सितंबर को बेणेश्वर धाम से शुरू करेंगे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले मौका मिला तो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा, यह मुख्यमंत्री से 100 गुना बड़ा पद। पंजाब के राज्यपाल ने सीएम मान को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की दी धमकी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो संविधान की रक्षा कौन करेगा। नुह हिंसा के बाद गुरुग्राम और अन्य शहरों में बड़ी भड़काऊ बयानबाजी। हरियाणा में अब हेट स्पीच देने वालों पर एक्शन की तैयारी में खट्टर सरकार। नुह में हिंसा के बाद नल्हड़ महादेव मंदिर में 28 अगस्त को जलाभिषेक का ऐलान। यूपी से आएंगे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। मोदी ने इसरो चीफ की पीठ थपथपाई। कमांड सेंटर पहुंचे तो 5 मिनट तक बजती रही तालियां। वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। योगी सरकार का बहनों को बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर पूरे यूपी में 2 दिन तक कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। शासनादेश हुए जारी। मैं विकलांग हूं इसलिए बच्चों से पिटवा दिया। मुजफ्फरनगर के वायरल वीडियो पर शिक्षिका ने मांगी माफी, कहा वीडियो में पेश किए गए गलत तथ्य। दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का जूस पीकर 100 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 60 अस्पताल में भर्ती। वर्ल्ड कप 2023 के टिकटों की बिक्री शुरू, पहले दिन ही वेबसाइट हुई क्रेज। 30 अगस्त से शुरू होगी भारत के मैचों की बुकिंग। नोएडा में भीख मांगने वाले बच्चों का प्राधिकरण और एनजीओ करेंगे सर्वे। शिक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं का होगा इंतजाम। यूपी में बुजुर्ग माता पिता पर किया अत्याचार तो संपत्ति से हो जाएंगे बेदखल। नियमावली में संशोधन पर हो रहा विचार। पाकिस्तान को नहीं मिली ब्रिक्स समूह में एंट्री। चीन और रूस ने भी छोड़ा साथ, अब पाक ने चली नई चाल। दिल्ली में पावर पर तकरार, मंत्रियों की बात नहीं मान रहे चीफ सेक्रेटरी। सेवा एवं सतर्कता मंत्री आतिशी ने पत्र लिखकर एलजीवी के सक्सेना से की शिकायत। हिंदुस्तान रखते इंडिया रखते शिव शक्ति क्यों। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम रखे जाने पर मौलाना सैफ अब्बास ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया चंद्रयान 3 की सफलता पर सियासत का आरोप, कहा इसरो के वैज्ञानिकों को भी रेड शो में साथ ले जाते प्रधानमंत्री। इसरो 2 सितंबर को लॉन्च कर सकता है सोलर मिशन। 4 महीने में लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य L1, यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। केंद्र सरकार ने पक्के चावलों पर लगाया 20% का निर्यात शुल्क। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर एक्शन मोड में दिखे सीएम अशोक गहलोत, बोले अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़े। भारत के डिजिटल स्ट्रक्चर में कई देशों के नेता ले रहे दिलचस्पी। पीएम मोदी बोले दुनिया देख रही हमारी तरफ। लाल डायरी में काले कारनामे में इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। राजस्थान के गंगापुर सिटी में गहलोत सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार की मार्केट वैल्यू 0 हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम पर साधा निशाना।
हिमाचल में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब दूसरी संतान बेटी होने पर भी मिलेंगे 6,000 रुपए। बैंक KYC अपडेट कराना होगा अनिवार्य। महिलाएं जींस टी शर्ट स्कर्ट टॉप में नहीं आ सकेंगी दफ्तर। योगी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दफ्तर के लिए जारी किया ड्रेस कोड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, महंगाई को काबू करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में इंदौर बना अव्वल, सूरत और आगरा टॉप 3 में, राज्यों में मध्य प्रदेश ने मारी बाजी। सभा में बेहोश हुआ शख्स, पीएम मोदी ने तुरंत अपने डॉक्टर भेज करवाया इलाज, वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद अब असम में बनेंगे 4 नए जिले, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। भगवंत मान ने राज्यपाल के साथ टकराव की नीति अपनाकर पैदा किया संवैधानिक संकट, शिरोमणि अकाली दल ने सीएम पर लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह का किया समर्थन। आज उन वैज्ञानिकों से मिला जिन्होंने देश को सिद्धि दिलाई, बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचने पर बोले पीएम मोदी। बातचीत के लिए चीन के राष्ट्रपति के पीछे क्यों भाग रहे पीएम मोदी, AIMIM चीफ ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने एक तरफ किया कैबिनेट का विस्तार तो दूसरी तरफ भोपाल इंदौर को दी मेट्रो की सौगात। राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी ने ली मंत्री पद की शपथ। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा गगनयान में जाएगी महिला रोबोट। काशी वासियों को एक बार फिर विकास की सौगात देंगे पीएम मोदी, सितंबर के अंत तक 60 अटल विद्यालयों का करेंगे लोकार्पण। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर लगी मुकदमे की झड़ी, सोरेन परिवार पर की थी विवादित टिप्पणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 31 अगस्त को पहुंचेगी रायपुर। GGU यूनिवर्सिटी बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। चीन की सुपर पावर बनने की जिद, करोड़ों की लालच देकर दुनिया से चुरा रहा टैलेंट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राखी बांधने की मची होड़, रक्षाबंधन से पहले पहुंची हजारों महिलाएं। ड्रीम गर्ल 2 ने उड़ाए गदर 2 के होस्ट सनी देओल के फिल्म ने 15वें दिन महज 6.70 करोड़ का किया कलेक्शन, अब तक का सबसे कम कलेक्शन। इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों में मिला कोविड का नया वेरिएंट, पहले से ज्यादा खतरनाक, WHO ने दी जानकारी। CBDT ने लॉन्च की इनकम टैक्स की संशोधित वेबसाइट, मेगा मेन्यू के साथ मिलेगी कई नई सुविधाएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया संस्कृत को बढ़ावा देने पर जोर, कहा संस्कृत ग्राम बने, शोध कार्य पर दे ध्यान। झारखंड में मुसीबत में फंसे रघुवर, कैबिनेट के 5 मंत्री, सरकार में रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। दिल्ली से रूठे बादल, मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। NIA ने कनाडा में बैठे आतंकी लखबीर सिंह की जमीन की कुर्क आरोपी कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जहां चंद्रयान 3 उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति और जहां चंद्रयान 2 की छाप वो कहलाएगा तिरंगा पॉइंट। पीएम मोदी ने किया ऐलान, कहा 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। जी हां, बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो टीम के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने 3 बड़े ऐलान भी किए। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और जहाँ चंद्रयान 2 की छाप है वो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। तीसरा ऐलान किया कि 23 अगस्त को अब हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि कोई भी सफलता आखिरी नहीं होती। दरअसल 2 देशों के दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी सीधे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरे। उसके बाद वह वैज्ञानिकों से मिलने इसरो परिसर पहुंचे जहां पर उन्होंने ये ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा, हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वह दिन, वह एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टच डाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहाँ इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वह दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती हैं। पीएम मोदी ने इसरो में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप नई पीढ़ी के रोल मॉडल हैं। आपकी रिसर्च और वर्षों की मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास और आशीर्वाद आप पर है। पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब हमारी गिनती तीसरी पंक्ति में होती थी। आज ट्रेड से लेकर तकनीकी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति में खड़े देशों में हो रही है।
पंजाब के राज्यपाल ने सीएम मान को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की दी धमकी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो संविधान की रक्षा कौन करेगा। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंजाब में गवर्नर और सीएम के बीच तकरार बढ़ गई है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिला तो वे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। इस बयान के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा, राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है, लेकिन यदि राज्यपाल केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टी का नुमाइंदा बनकर काम करेगा तो ऐसे मामले आएंगे ही। उन्होंने कहा, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो संविधान की रक्षा कौन करेगा। इस मामले पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह ने कहा कि सीएम भगवंत मान के कारण पंजाब के शासन में टकराव हुआ है। मान साहब ड्रग माफिया और कानून व्यवस्था के बारे में अपने सवालों और चिंताओं पर राज्यपाल बनवारी लाल को जवाब नहीं दे रहे। वहीं राज्यपाल पुरोहित द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दिए जाने पर सीएम मान ने भी पलटवार किया। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मान ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ठीक न होने की बात करते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा के गवर्नर ने क्या हिंसा को लेकर सीएम खट्टर को नोटिस दिया, क्योंकि सरकार केंद्र में भी उन्हीं की है। मणिपुर के गवर्नर के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। लोगों को सिर्फ पंजाब के गवर्नर और दिल्ली के एलजी का पता है।